हम लोग दिन में न जाने कितनी बार ऑनलाइन जाते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि हमारे हर क्लिक, हर स्वाइप के पीछे कौन से नियम काम करते हैं? असल में ये कुछ अदृश्य नियम ही हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को एक साथ जुड़े रहते हैं। चलिए आज इन नियमों के ब्लूप्रिंट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? कि आखिर ये होता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सिस्टमैटिक और कमाल का सिस्टम काम करता है। और यही वो चुनौती थी जिसने नेटवर्क मॉडल को जन्म दिया। और आज हमारी पूरी बातचीत का फोकस भी यही है। तो इसको समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब डिजिटल दुनिया आज की तरह मुनज़्ज़म नहीं थी। एक ऐसा वक्त जब हर डिवाइस अपनी अलग ही भाषा बोलता था। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां एक कंप्यूटर दूसरे से बात ही नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अलग अलग कंपनियों ने बनाया है। ईमेल भेजना नामुमकिन होता और जिसे हम आज इंटरनेट कहते हैं उसका तो कोई वजूद ही नहीं होता। ये एक तरह की डिजिटल अफरा तफरी होती जहां कोई डिवाइस दूसरे को समझ ही नहीं पाता। और यही वो असली प्रॉब्लम थी जिसे सुलझाना सबसे जरूरी था। और इसी अफरा तफरी को, इसी केओस को खत्म करने के लिए एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसका नाम है नेटवर्क मॉडल। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये नेटवर्क मॉडल आखिर है क्या? इसे एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। जैसे कोई इमारत बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है ना, जो बताता है कि हर चीज़ कहाँ और कैसे जुड़ेगी। ठीक वैसे ही नेटवर्क मॉडल ये तय करता है कि डेटा कैसे भेजा जाएगा, कैसे रिसीव होगा और कैसे समझा जाएगा, फिर चाहे डिवाइस कोई भी हो या दुनिया में कहीं भी हो। इसने उस सारी अफरा तफरी को एक सिस्टम में बदल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ब्लूप्रिंट्स एक जैसे होते हैं। नेटवर्क मॉडल्स को भी हम मोटे तौर पर दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, और यह समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। अब ये जो तुलना है ना, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है थियोरेटिकल मॉडल्स। ये बिल्कुल आर्किटेक्ट के मास्टर प्लान जैसे हैं। ये बस एक ढांचा बनाते हैं कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। और दूसरी तरफ है प्रैक्टिकल मॉडल्स। ये हैं बिल्डर के हाथ में दिए गए इंस्ट्रक्शंस, जो असल में उन नियमों को लागू करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है TCP/IP मॉडल, जिस पर आज पूरा का पूरा इंटरनेट चल रहा है। तो एक है क्या होना चाहिए और दूसरा है कैसे होगा। तो ठीक है, ये मॉडल मौजूद हैं, पर सवाल ये है कि हमारी रोज की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है। सच कहूं तो बहुत ही गहरा असर पड़ता है। जब भी हम ऑनलाइन कुछ भी करते हैं, चाहे एक ईमेल भेज रहे हों या कोई वीडियो देख रहे हों, तो ये पूरी प्रक्रिया नेटवर्क मॉडल के नियमों को ही फॉलो करती है। सबसे पहले हमारी जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में, जिन्हें डेटा पैकेट्स कहते हैं, सुरक्षित तरीके से पैक किया जाता है। फिर उन सभी पैकेट्स को सही पते पर भेजा जाता है। और आखिर में सिस्टम ये पक्का करता है कि वो सारे पैकेट्स बिना किसी गलती के सही क्रम में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। और ये सब कुछ पर्दे के पीछे पलक झपकते ही हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन मॉडलों के मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन ने ही हमारे मॉडर्न इंटरनेट को जन्म दिया है। इसी की वजह से कोई भी डिवाइस, चाहे वो किसी भी कंपनी का बना हो, दुनिया के किसी भी दूसरे डिवाइस से बात कर सकता है। ये इनोवेशन के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करता है और हमें ये भरोसा दिलाता है कि हमारा डेटा सेफ तरीके से पहुंचेगा। सीधी सी बात है, ये हमारी कनेक्टेड दुनिया की नींव है। और ये बात इस पूरी चीज को कितने अच्छे से समझाती है। हम शायद इन मॉडल्स के बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन यही वो गुमनाम हीरो हैं जो हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी को चला रहे हैं। एक ऐसा इंजन जो बिना कोई आवाज किए लगातार काम करता रहता है। तो आखिर में बस एक सवाल, या कह लीजिए एक सोच, आज हम जिस मुकाम पर हैं वो इन मॉडल्स की वजह से है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और हम हर चीज़ को इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, हमारी कारों से लेकर हो सकता है कल को दूसरे ग्रहों तक, तो भविष्य के इंटरनेट को कैसे नए और बेहतर ब्लूप्रिंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की दिशा तय करेगा। सोचने वाली बात है ना? ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट जोश चैनल को सब्सक्राइब करें।